नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे एक डीसी आउटपुट को यूज़ करके एक एसी लोड को ड्राइव कर सकते हैं। इसका मतलब मान लीजिए आप कोई प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उस प्रोजेक्ट का जो आउटपुट है वो डीसी सोर्स है, लेकिन आप उस आउटपुट के ज़रिए आप कोई भी एसी लोड को ऑन या फिर ऑफ करना चाहते हैं, ठीक है। तो उस केस में आप उसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, आपके पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं उसको ड्राइव करने के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा आप कैसे उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ यही नहीं, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप कौन सा केस में कौन सा चीज़ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रिले है, मेरे पास यहाँ पर एक 12 वोल्ट का रिले है एंड एक BT136 का ट्रायक है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ को यूज़ करके आप कोई भी एसी लोड को ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन आपको कौन से केस में कौन सा यूज़ करना है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं मैं आपको कहना क्या चाहती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इस सारी चीज़ों को हटा देते हैं। ओके। तो दोस्तों, मान लीजिए आपके पास एक 4017 का आईसी है, ठीक है। तो इस आईसी का टोटल 10 आउटपुट है, ठीक है। आप इसके साथ 10 LEDs या फिर कोई भी चीज़ आपको यूज़ कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर एक आउटपुट यहाँ से ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। तो इस आउटपुट में आप एक LED को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं इस LED के जगह आप कोई 230 वोल्ट का एसी लैम्प या फिर कोई भी दूसरा चीज़ आप कोई भी यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर आप एक एसी लैम्प यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन ये तो 230 वोल्ट एसी है एंड यहाँ पर जो आप LED यूज़ कर रहे हैं उसका वोल्टेज अराउंड 2 to 3 वोल्ट है। तो इस केस में इसको ड्राइव करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। उसके बाद ये DC सोर्स है, DC आउटपुट है एंड ये AC सोर्स है, ठीक है। ये AC से चलता है, AC 230 वोल्ट से चलता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आई एम सॉरी फॉर माई बैड हिंदी, तो मैं सिर्फ आपको कोशिश करूँगा समझाने के लिए, ठीक है। तो इस केस में आप यहाँ पर इसको कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है रिले, ठीक है। तो रिले के ज़रिए आप इसको ड्राइव कर सकते हैं। और सेकेंड जो ऑप्शन है आपके पास वो है एक ट्रायक, ठीक है। तो आपको कौन सी चीज़ इस कंडीशन में यूज़ करना होगा या मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं रिले को। अब रिले को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए आप एक चेज़र बनाना चाहते हैं, LED चेज़र, ठीक है। तो ये एक मैकेनिकल डिवाइस है रिले। तो आप जब भी इस कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई करेंगे, इसमें इसका जो आउटपुट है आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसका जो नॉर्मली ओपन कनेक्शन है वो कॉमन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन इस केस में मेरे ख्याल से रिले के जगह आप अगर ट्रायक यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि रिले का बार बार ट्रिगर करेंगे तो उसमें एक आवाज़ आएगा, ठीक है। तो उस केस में वो कुछ अच्छा नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप रिले को कंटिन्यूसली ट्रिगर करेंगे तो इसका कॉइल डैमेज भी हो सकता है। तो इस केस में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक ट्रायक यूज़ करें, ठीक है। तो आप इसको कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर हमारा LED है, ठीक है। ये हमारा आउटपुट है, ये वाला जो ऑन वाला जो टर्मिनल है इसका आउटपुट है। तो इस आउटपुट के LED के जगह अगर हम यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे तो हम इस ट्रायक को ड्राइव कर सकेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से होगा। मान लीजिए इसका जो आउटपुट है 1 एक रजिस्टर के थ्रू इसका बेस को ट्रिगर करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक 1 किलो ओम्स का रजिस्टर लिया है, इसका बेस है, इसका एमीटर है एंड इसका कलेक्टर है। एक NPN ट्रांजिस्टर है, ठीक है। आप ये ध्यान रखिए एक NPN ट्रांजिस्टर है, इसका जो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा एंड ये नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आप कौन सी केस में NPN एंड PNP ट्रांजिस्टर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक NPN ट्रांजिस्टर की ज़रूरत पड़ेगी, ओके। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ कर देता हूँ। ये इसका इनपुट होगा, ये होगा हमारा ट्रांजिस्टर, ओके। ये 1 किलो ओम्स का बेस, कलेक्टर एंड एमीटर, ओके। तो यहाँ पर अब हमारा आउटपुट मिल चुका है, ठीक है। ये इसका आउटपुट होगा। लेकिन दोस्तों, ध्यान देने के बात एक चीज़ है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर हम देखिए यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर यूज़ करें, ट्रांजिस्टर का काम है एक स्विच की तरह, हम यहाँ पर ट्रांजिस्टर एक स्विच की तरह यूज़ करेंगे, ठीक है। जब भी हम यहाँ पर एक करंट फ्लो करेंगे, ये जो कलेक्टर वाला टर्मिनल है ये एमीटर के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ये एक क्लोज सर्किट हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मली ये ओपन रहता है, जब भी हम ट्रिगर करेंगे एक क्लोज सर्किट हो जाएगा, तो करंट यहाँ से यहाँ तक फ्लो करेगा, ठीक है।
तो यहाँ पर अगर हम एक नेगेटिव सोर्स देंगे तो यहाँ पर हमको नेगेटिव ही मिलेगा, लेकिन अगर हम यहाँ पर एक पॉजिटिव सप्लाई देंगे तो हमको यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई ही मिलेगा। तो यहाँ पर आपको एक पॉजिटिव सप्लाई अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप कोई भी पॉजिटिव सप्लाई यूज़ कर सकते हैं, आप 5 वोल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, 9 वोल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, इनफैक्ट 12 वोल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको +5 वोल्ट यूज़ करना पड़ेगा। आपका सप्लाई का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो आपको यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर 5 वोल्ट पॉजिटिव यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पर एक पॉजिटिव मिल जाएगा, ठीक है। जब भी आप इसको ट्रिगर करेंगे तो आपको यहाँ पर एक पॉजिटिव सप्लाई मिल जाएगा, जो कि होगा आपका जो सप्लाई वोल्टेज होगा वो वाला वोल्टेज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने एक सर्किट बनाया जिसका आउटपुट आप एक ट्रांजिस्टर की मदद से आप इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। आपका जो सप्लाई वोल्टेज होगा उससे मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हमें 5 वोल्ट मिल गया, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर हमने 5 वोल्ट अप्लाई किया और यहाँ पर हमें 5 वोल्ट मिल गया, ओके। सो देन आप यहाँ पर इस ट्रैक को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप इस ट्रैक को एक डायरेक्ट के थ्रू यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये जो सारा सर्किट होगा ये इसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं, क्योंकि ये कोई भी आइसोलेटेड सर्किट नहीं होगा उस केस में, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट आप 230 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो वो सेटअप में 230 वोल्ट फ्लो करेंगे, ठीक है। तो उस केस में बहुत ही डेंजरस हो जाएगा, आप इसको टच करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। तो इस केस में आपको एक ऑप्टोकपलर यूज़ करना पड़ेगा, जो कि आपका इस वाला जो सर्किट है इसके साथ आपका जो 230 वोल्ट का सर्किट है उसको आइसोलेट करके रखेगा, ठीक है। तो उस केस में आप अगर इस सर्किट को टच भी करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ऑप्टोकपलर का काम भी यही है, ये दोनों सर्किट को आइसोलेट करके रखता है, ठीक है। तो इसके अंदर एक्चुअल में एक IR LED होता है, ठीक है, जिसका जो LED आउटपुट होता है वो एक फोटो ट्रांजिस्टर में रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। तो अब भी ये रिफ्लेक्ट होता है तो फोटो ट्रांजिस्टर का आउटपुट हम AC लोड को ड्राइव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिसका आउटपुट इसका इनपुट के ज़रिए काम करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया इसका टोटल सर्किट, टोटल वर्किंग, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको फुल सर्किट डायग्राम ड्रॉ करके दिखाती हूँ। तो ये हो गया हमारा आउटपुट, जो कि हमारा आउटपुट IC से आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा 1 किलो ओम का रेजिस्टर हो गया, ये हमारा ट्रांजिस्टर का बेस हो गया, ठीक है। ये हमारा कलेक्टर पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा बेस, कलेक्टर एंड एमीटर। आप यहाँ पर कोई भी तरह का एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपल BC547 यूज़ करने की बात कर रही हूँ, ठीक है। देन ये हमारा ऑप्टोकपलर है, ठीक है। तो ऑप्टोकपलर का यहाँ पर देख सकते हैं 6 पिन है, ठीक है, टोटल 6 पिन है। तो यहाँ पर आप ड्रॉ कर लीजिए, ये हो गया आपका ऑप्टोकपलर, जो कि होगा 1 2 3 4 5 6, ओके। देन जो 1 वाला पिन है इसके साथ आपको एक रेजिस्टर कनेक्ट करना पड़ेगा, इसका जो LED है इसका करंट को लो करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप मान लीजिए 220 ओम्स का रेजिस्टर यूज़ कर सकते हैं। एंड ये हमारा जो आउटपुट है इसको आप सिंपली यहाँ से कनेक्ट कर दीजिए, ओके। एंड यहाँ पर इसका जो एमीटर टर्मिनल है यहाँ पर आप एक 5 वोल्ट सप्लाई अप्लाई कीजिए, ओके। 5 वोल्ट सप्लाई का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो आप यहाँ पर अप्लाई कीजिए, एंड जो नेगेटिव टर्मिनल है उसका आप पिन नंबर 2 से कनेक्ट कर दीजिए, ओके। ये हो जाएगा हमारा ग्राउंड, जो कि होगा 5 वोल्ट टर्मिनल के जो नेगेटिव टर्मिनल है उसके साथ कनेक्ट होगा, ठीक है। ग्राउंड इनफ, दैट्स इनफ, ओके। हमारा इसके बाद आता है हमारा BT136 ट्रैक। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 3 लेग्स है, ठीक है। जो राइट वाला टर्मिनल है इसका गेट है, गेट का मतलब इसका आउटपुट इस गेट को ट्रिगर करेगा। उसके बाद ये जो T1 एंड T2 वाला टर्मिनल है ये शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके थ्रू करंट पास होगा, वहाँ पर ही हम हमारा जो लोड है उसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं उसको आप कैसे कनेक्ट करेंगे। सॉरी, ये आप पिन नंबर 4 पे कनेक्ट कीजिए, ठीक है, ओके। यहाँ पर जो 6 टर्मिनल है तो यहाँ पर हम पहले ट्रैक को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा ट्रैक हो गया, ओके। ये हमारा गेट है T1 एंड ये T2 है, ठीक है। नाउ ये जो पिन 6 है इसका जो आउटपुट होगा ये डायरेक्टली हमारा गेट से कनेक्ट हो जाएगा, ओके। देन ये जो 4 पिन से जो आउटपुट आ रहा है ये भी एक 220 ओम्स का रजिस्टर मान लीजिए, तो ये हमारा T1 से कनेक्ट हो जाएगा, ओके। नाउ ये जो T2 वाला टर्मिनल है यहाँ पर हमारा जो 230 वोल्ट का सप्लाई होगा वो उसका एक टर्मिनल कनेक्ट होगा, और जो दूसरा टर्मिनल होगा वो हमारा लोड के एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा, ठीक है। एंड जो लोड का दूसरा टर्मिनल होगा वो हमारा T2 से कनेक्ट होगा, T1 से कनेक्ट होगा, ठीक है। कुछ इस तरह से, ठीक है।
तो ये हमारा हो जाएगा 230 वोल्ट AC सप्लाई, ये होगा हमारा 230 वोल्ट लोड। आप कोई भी तरह का लोड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा फुल सेटअप। आप इस तरह से कोई भी सर्किट को ड्राइव कर सकेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही ईजी सेटअप है गाइस, एंड कुछ भी प्रॉब्लम होने की चांस नहीं है मेरे ख्याल से। तो ये होगा एक पार्ट। नाउ अब बात करते हैं रिले को, ठीक है। देखिए दोस्तों, रिले को आप बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड है आप किस तरीके से रिले को यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कॉमन टर्मिनल NO एंड NC पॉइंट है, इस पॉइंट को यूज़ करके आप बहुत सारे प्रोजेक्ट बना सकते हैं। आप इन्वर्टर बना सकते हैं, आप कोई भी ऑन ऑफ कंट्रोलर बना सकते हैं, आप वाटर लेवल इंडिकेटर बना सकते हो, वाटर लेवल कंट्रोलर बना सकते हैं, कोई भी चीज़ आप बना सकते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड है आप इसको किस तरीके से यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस केस में मान लीजिए आप एक कोई भी ह्यूज लोड ड्राइव करना चाहते हैं। मान लीजिए आप एक AC ड्राइव करना चाहते हैं जो कि होगा अराउंड 20 to 25 एम्प्स आप ड्राइव करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस केस में आप एक रिले को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही हेवी लोड हो जाएगा। तो इस केस में आप एक रिले को इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास जो यहाँ पर रिले है एक 6 to 7 एम्प्स का रिले है। तो इस केस में आप एक लार्जर साइज का रिले यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो बना है वाटर पंप कंट्रोलर के बारे में, जहाँ पर मैंने दिखाया है कि आप कैसे एक 1 HP का मोटर एक रिले के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, इससे एक बड़ा वाला रिले के साथ, ठीक है। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आप इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पर इस वाला जो पार्ट है ये हमारा सेम ही रहेगा, ठीक है। इसका पार्ट यहाँ से अलग हो जाएगा, एंड ये वाला हमारा जो पार्ट है ये सिमिलर रहेगा, ठीक है। सिर्फ हम यहाँ पर 5 वोल्ट पॉजिटिव की जगह हमें ग्राउंड यूज़ करेंगे, एंड बाकी सब सिंपल होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं आप इसको कैसे सेटअप यूज़ कर सकते हैं। तो सिमिलर आप ड्रॉ कर लेंगे। हमारा 1 किलो ओम्स का रजिस्टर हो जाएगा, ये बेस, ये कलेक्टर एंड एमीटर, ओके। नाउ यहाँ पर हम सिंपली ग्राउंड को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। आप पॉजिटिव भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन मैं यहाँ पर ग्राउंड यूज़ करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए हम यहाँ पर सिंपली रिले के जो टर्मिनल है ये ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर देखते हैं तीनों टर्मिनल है, जो ए वाला एंड ए वाला टर्मिनल है इसका कॉइल टर्मिनल है, ठीक है। कुछ इस तरीके का इसका अंदर का सेटअप होगा, ओके। इसका कॉइल है, एंड ये वाला जो टर्मिनल है जो कि इस मिडिल वाला टर्मिनल है इसका कॉमन टर्मिनल है, ठीक है, जो कि इस कंडीशन में इसके साथ कनेक्टेड है, इस वाले के साथ, ठीक है। जो कि ये नॉर्मली क्लोज, क्योंकि ये हमेशा कनेक्टेड रहता है नॉर्मल कंडीशन में, इसलिए इसको नॉर्मली क्लोज बोलते हैं। एंड ये वाला जो टर्मिनल है ये अभी ओपन है, ठीक है। जब भी हम यहाँ पर एक सप्लाई देंगे तो ये NC के साथ डिस्कनेक्ट हो जाएगा एंड NO के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसको नॉर्मली ओपन कहते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल कंडीशन में ओपन ही रहता है, एंड ये वाला जो टर्मिनल है नॉर्मल कंडीशन में क्लोज रहता है इसके साथ, कॉमन के साथ, ठीक है। तो ये हो गया सेटअप, एंड ये हमारा आउटपुट हो गया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आउटपुट होगा ये हमारा नेगेटिव होगा, ठीक है। तो मान लीजिए एक 12 वोल्ट का रिले है, तो आप यहाँ पर एक 12 वोल्ट का आपका जो 12 वोल्ट का ग्राउंड टर्मिनल है इसको आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ग्राउंड में। एंड जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो आप सिंपली यहाँ पर कनेक्ट कर दीजिए, पॉजिटिव सप्लाई आपका जो 12 वोल्ट का पॉजिटिव सप्लाई है उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है यहाँ पर आप कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिंपली इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दीजिए, एंड पॉजिटिव जो सप्लाई है 12 वोल्ट का सिंपली यहाँ पर कनेक्ट कर दीजिए, ओके, है ना। नाउ और एक बात दोस्तों, यहाँ पर आपको एक डायोड की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सिंपली अगर मैं आपको बताऊंगा तो एक इंडक्टिव लोड है, ठीक है। तो यहाँ पर डायोड को यूज़ नहीं करेंगे तो यहाँ पर वोल्टेज स्पाइक की बहुत ज़्यादा चांसेस होगा, जो कि हमारा ट्रांजिस्टर को डैमेज कर सकते हैं। तो इस केस में आपको एक डायोड को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली आप डायोड इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ओके। डायोड का जो ए वाला टर्मिनल है इसका पॉजिटिव होता है, एंड जो ए वाला टर्मिनल है इसका नेगेटिव होता है, ठीक है। आप कुछ इस तरीके से कनेक्ट करेंगे, देख लीजिए, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हमारा ग्राउंड होगा कनेक्टेड, एंड यहाँ पर हमारा पॉजिटिव सप्लाई कनेक्ट होगा, ओके, दैट्स इनफ, ओके। नाउ हमारा जो कॉमन टर्मिनल होगा वो बोथ केस में ये हमारा कॉमन ही रहेगा, ठीक है। नाउ यहाँ पर डिपेंड करता है आप लोड को ऑफ करना चाहते हैं या फिर ऑन करना चाहते हैं। मान लीजिए आप जब भी सप्लाई देंगे आप चाहते हैं लोड उस समय ऑन होगा, तो उस केस में आप NO टर्मिनल को यूज़ करेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनिए, अगर आप सप्लाई जब देंगे, अगर उस केस में आप चाहते हैं तब भी लोड ऑन होगा तो आप NO के साथ यूज़ करेंगे।
आपका जो एलईडी या फिर जो भी आप लोड यूज़ करना चाहते हैं उस केस में। लेकिन अगर आप चाहते हैं नॉर्मल कंडीशन में ये ऑन ही रहेगा, एंड जब आप यहाँ पर सप्लाई देंगे, यहाँ पर जब सर्किट को ट्रिगर करेंगे उस केस में वो ऑफ हो जाएगा। तो उस केस में आपको NC पॉइंट का यूज़ करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से कनेक्शन होगा, देख लीजिए। तो कॉमन के साथ हम एक 230 वोल्ट का सप्लाई का एक टर्मिनल यूज़ करेंगे, एंड दूसरा टर्मिनल होगा 230 वोल्ट का, उसके साथ हम एक लोड यूज़ करेंगे। यहाँ पर आप कोई भी तरह का लोड यूज़ कर सकते हैं 230 वोल्ट का, ठीक है। एंड इसका जो दूसरा टर्मिनल होगा ये डिपेंड करता है आप किस तरीके से इसको यूज़ करना चाहते हैं। आप चाहे तो इसको NO पॉइंट के साथ यूज़ कर सकते हैं या फिर NC पॉइंट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये होगा हमारा नॉर्मली ऑन करने के लिए, ठीक है। एंड ये होगा हमारा ऑफ करने के लिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। मान लीजिए आप यहाँ पर एक पंप यूज़ करना चाहते हैं, वाटर मोटर, जो आप चाहते हैं नॉर्मल कंडीशन में ये ऑन रहेगा, जब भी आप इसको ट्रिगर करेंगे ये ऑफ हो जाएगा। तो उस केस में आप NC पॉइंट के साथ यूज़ कीजिए। अगर आप उल्टा कंडीशन चाहते हैं तो आप NO पॉइंट के साथ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा आप किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड दैट्स इनफ गाइस। तो दोस्तों यही था, एंड आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपके दिमाग में कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। एंड इसके अलावा मेरे माइंड में कुछ और आ नहीं रहा आपको बताने के लिए। तो अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चन के आंसर देने की, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब मैं कुछ इस तरीके का वीडियो फिर बनाऊँगा, हर वीक में भी बनाऊँगा। तो दोस्तों इस वीक में मैं एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं आपको दिखाऊँगा कि आप मोबाइल के ऐप के ज़रिए आप एक फ़ैन की स्पीड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत ही ईजी वे में, ठीक है, बहुत ही ईजी वे में। एंड आप उस सिमिलर चीज़ को यूज़ करके आप कोई भी AC लोड का जो ब्राइटनेस होता है वो भी आप कंट्रोल कर सकेंगे। तो वो बहुत ही आसान है दोस्तों। एंड मुझे लगता है कि मैं इस वीक में भी इसको कंप्लीट कर लूँगी। तो देखते क्या होता है। एंड आई एम सॉरी गाइज फॉर माई बैड हिंदी। मुझे हिंदी इतनी अच्छी तरह से आता नहीं, इसलिए मुझे तकलीफ हो रही है बोलने में। तो दैट्स इनफ। So that's all guys. I hope you like this video. If you like this video, please give a thumbs up. Also subscribe my channel for more updates. So thanks for watching guys. See you in my next video. Bye.